गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के लेक्चर में बेटा मैं कवर करने जा रहा हूँ आपका कैश फ्लो चैप्टर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसके आ सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि 3 एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन मेरे पास एक लॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि इसी में सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट आपको गिवन है। स्टेटमेंट में आपको प्रॉपर हेड दिया होगा, जैसे इक्विटी एंड कैपिटल। इसमें गिवन है बेटा आपको शेयर कैपिटल गिवन है, जैसे 21 से 22 ऐसे देखना है बेटा आपने। 21 से 22 शेयर कैपिटल आपकी 4 लाख से 4,75,000 हो चुकी है। इट मींस आपके शेयर इशू हुए हैं बेटा। अगर शेयर्स इशू हुए तो आपका इनफ्लो हुआ। सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे बेटा नोट नंबर दिया हुआ है, नोट नंबर दिया हुआ है, तो नोट नंबर में क्या करोगे आप, यहाँ इसका नोट चेक करोगे। रिजर्व एंड सरप्लस का जो नोट आपको गिवन है दैट इज 21 to 22 है बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों को प्लस करके बेटा आपका नोट 1 है। तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से गिवन है बेटा, पहले 0 था अब 60,000। इट मीन्स इनफ्लो हुआ है, ये जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। प्रॉफिट एंड लॉस आपका 30,000 पहले माइनस में था, अब 56,000 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, 30,000 पहले प्रॉफिट कवर हुआ 21 का, लॉस सॉरी पहले लॉस कवर हुआ 30,000 का, देन प्रॉफिट में आई फर्म, कंपनी प्रॉफिट में आई 56,000। तो इट मींस आपका एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे हुआ 86,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 86,000। सो नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। यहाँ पे नोट नंबर 2 है बेटा, चेक करो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है क्या। क्या है बेटा, डिवेंचर्स। तो यहाँ पे डिवेंचर्स हैं आपके 15% डिवेंचर, जो 2 लाख से 2,50,000। इट मीन्स 50,000 के डिवेंचर आपके इशू हुए हैं। इशू मीन्स आपको इनफ्लो हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। देन करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल बेटा यहाँ पे कोई नोट नहीं है, नोट नंबर नहीं गिवन। देन आपको पता है कि ट्रेड पेबल्स आपको गिवन है 50,000 से 1,10,000 इंक्रीज हो रहे। करंट लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो इसको आप वर्किंग कैपिटल चेंज में जाकर ऐड करोगे। जो वर्किंग कैपिटल का पोर्शन होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, वहां पे ऐड करोगे। सोल्यूशन में बाद में कर रहा हूं बेटा, पहले स्टेटमेंट समझो इसकी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ पे नोट नंबर 3 गिवन है, नोट नंबर 3। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स गिवन है आपको बेटा। इसका टोटल 16,000 एंड 10,000। आपकी प्रोविजन इंक्रीज हो रही है बेटा, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको डील करना है। नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट बेटा, जो लॉन्ग टर्म आपकी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है बेटा। फिक्स एसेट का आपको डिटेल गिवन है, यहाँ पर भी नोट है बेटा, नोट नंबर 4। यहाँ पे नोट गिवन है आपको 70,000 से लेकर 4,52,000। तो इसका नोट चेक करो। फिक्स एसेट टोटल ओरिजिनल कॉस्ट थी उनकी 5 लाख एंड 2 लाख, 2 लाख टू 5 लाख। ओके, तो इट मीन्स अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ परचेज हो रही है। लेकिन अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपको गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस और डेप्रिसिएशन वो आपको गिवन है बेटा बैलेंस शीट में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं गिवन, बैलेंस शीट में गिवन है बेटा। So when you prepare the fixed asset account, then you have to take original cost of that fixed asset. आपने written of value ignore करनी है, just you have to pick up the original cost of fixed asset, then आपने account prepare करना है इसका। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका नोट है, नोट और कोई नहीं है बेटा। नॉन करंट एसेट्स आपको गिवन है, देन करंट इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है। करंट इन्वेस्टमेंट एक होती है बेटा करंट इन्वेस्टमेंट, एक होती है शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया साथ में शॉर्ट टर्म, तो इसको हम ट्रीट करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारी जाएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। अब नेक्स्ट इन्वेंट्रीज आपको गिवन है बेटा। इन्वेंट्री मींस स्टॉक, स्टॉक मींस करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आपको गिवन है 1,50,000 टू 2 लाख, 50,000 का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल 176 टू 56, यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं बेटा आपके ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड बैंक आपको पता है, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक क्या है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब देखो बेटा नेक्स्ट जो नोट्स हैं आपके वो तो क्लियर हो चुके हैं यहाँ से नोट्स, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन बेटा। पॉइंट नंबर 1, इंटरिम डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे किया, इंटरिम डिविडेंड पे किया, उसका मैं बताऊंगा बेटा क्या करना है सोल्यूशन में। पहले आप स्टेटमेंट
का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। पहले आप स्टेटमेंट समझो, देन इसका सोल्यूशन मैं बाद में बताऊंगा, मुझे बोर्ड ये अरेज करना पड़ेगा। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज गिवन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कॉस्टिंग क्या है बेटा 10,000। 10,000 की जो कॉस्ट थी इन्वेस्टमेंट की वो आपने प्रॉफिट के ऊपर सेल की 40% प्रॉफिट। तो यहाँ से आपका पता है डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि 10,000 का 40% 4,000। टोटल आपने इन्वेस्टमेंट सेल की 14,000 में, 14,000 में, और यहाँ से आपका हुआ प्रॉफिट 4,000 का प्रॉफिट। देन नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स एसेट कॉस्टिंग 20,000 अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो आपकी फिक्स एसेट थी बेटा, टोटल फिक्स एसेट आपको गिवन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल एसेट, बट देयर इज वन पीस ऑफ दैट फिक्स एसेट जो आप सेल करने जा रहे हो, उस पीस की एक्चुअल कॉस्ट क्या है बेटा 20,000। देन अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन दैट पीस दैट इज 8,000। तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल रिटर्न ऑन वैल्यू क्या हुई बेटा 12,000। अब 12,000 का पार्ट आपने सेल किया 17,000 में, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ प्रॉफिट। देन यू हैव टू रिकॉर्ड दैट प्रॉफिट है ना फिक्स एसेट अकाउंट। तो वहां पे आप प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे और इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी लेकर जाओगे। देन 50,000 डिवेंचर्स इशू ऑन 1 अगस्त 2021। बेटा यहाँ पे आप चेक करोगे इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट क्या है, डिवेंचर्स तो आपको गिवन है ऑलरेडी कि आपके 2 लाख से 250 आपको पता है कि इशू हो रहे हैं 50,000 के, लेकिन यहाँ पे डेट है इंपॉर्टेंट है। So when you will pay the interest on debentures, then you have to consider the time period also. टाइम पीरियड आपने बेटा कंसीडर करना है, उस टाइम पे आपका टाइम पीरियड क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आप डिवेंचर्स को इंटरेस्ट पे करोगे। पूरे साल का आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वहां पे इंटरेस्ट पे करना होगा। सो बेटा आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टेटमेंट का, और अभी मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले तो बेटा इसके वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे। वर्किंग नोट्स तो सेम मैं यहां से इसको हटा देता हूं पहले। नोट्स मैं इस साइड में प्रिपेयर कर देता हूं बेटा। तो फर्स्ट आपका नोट नंबर 1 जो आपका प्रिपेयर होगा बेटा नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का जो नोट नंबर 1 आपका प्रिपेयर होगा उसको कैसे करते हैं, आपको प्रॉफिट गिवन है बेटा। प्रॉफिट आपको पता है कि पहले 30,000 माइनस में था, ठीक है। देन ना आपने 56,000 आपका प्रॉफिट चला गया, ठीक है। तो अगर इसको करोगे तो एक्चुअल में आपका 86,000 का प्रॉफिट है। 86,000, 30,000 बेटा कंपनी पहले लॉस कवर करेगी, देन 56 का प्रॉफिट हो चुका है। एक्चुअल इस ईयर का करंट ईयर का प्रॉफिट आपका हुआ 86,000। देन फर्स्ट पॉइंट आपका यही होता है बेटा, फर्स्ट वर्किंग नोट में क्या करोगे, यहां पे आपको ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बेटा इसको आप क्रैम कर सकते हो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपने ऐड करना है यहां पे। देन प्रपोज डिविडेंड इसको ऐड करोगे, इंटरिम डिविडेंड इसको ऐड करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स इसको ऐड करोगे बेटा। जो आपने प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे ऐड करना है, अगर तो आपको प्रीवियस ईयर का गिवन है आपने प्रीवियस ईयर का ऐड करना है। देयर विल नो इफेक्ट ऑफ करंट ईयर्स डिविडेंड, करंट ईयर्स के डिविडेंड का कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। इंटरिम डिविडेंड आपको गिवन है बेटा 36,000, 36,000 आप यहाँ पे ऐड करोगे, लेकिन आपको प्रपोज डिविडेंड नहीं गिवन बेटा, जनरल रिजर्व भी आपको नहीं गिवन, तो इसको आप स्किप कर दोगे। यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड भी नहीं गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी आपको नहीं गिवन। तो देन यहाँ पे अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता तो मेड मीन्स करंट ईयर का यहाँ पे आप ऐड करते फर्स्ट स्टेप में। तो करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का दोनों आपको नहीं गिवन है, तो इसको क्या करोगे बेटा यहाँ पे इग्नोर कर दोगे। इंटरिम डिविडेंड 36,000 था और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं था यहाँ पे। एक और बेटा, अगर रिफंड ऑफ टैक्स आपको गिवन होता तो उसको यहाँ पे माइनस करते। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका वर्किंग नोट नंबर 1 आपका रेडी हो चुका है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 1,22,000, 1,22,000 फर्स्ट आपका वर्किंग नोट। आप इसको देख सकते हो बेटा, प्रपोज्ड डिविडेंड का मीनिंग क्या है। अगर आपको
यहाँ पे लाइबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड गिवन है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। तो बेटा आपने जस्ट प्रीवियस ईयर का यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की, तो यहाँ पे आपने करंट ईयर की रिकॉर्ड करनी है, करंट ईयर की रिकॉर्ड करनी है। लेकिन वन मोर पॉइंट इज देयर बेटा, अगर प्रपोज डिविडेंड की एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है आपको, यहाँ पे आपको बता दिया कि देयर इज प्रपोज डिविडेंड एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रपोज डिविडेंड, बट देयर इज वन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रपोज डिविडेंड, proposed dividend paid, then you have to prepare the proposed dividend account। तो उस केस में क्या करोगे, आपने क्या करना है बेटा, proposed dividend का अकाउंट प्रिपेयर करना है। मैं अभी बता देता हूं बेटा, आपका वो अकाउंट सेम ही रहेगा। फर्स्ट वर्किंग नोट आपका रेडी है बेटा, सेकंड इसका भी मैं बता देता हूं। अगर आपको पेपर में प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों का अकाउंट बेटा सेम बनेगा, दोनों का अकाउंट, दोनों लायबिलिटी हैं। फर्स्ट आप रिकॉर्ड करोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपका जो भी बैलेंस होगा बेटा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे कोई भी, फॉर एग्जांपल 50,000 आपका गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस इसका गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस दैट इज 80,000 गिवन है टू बैंक। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा देन आपने अकाउंट प्रिपेयर करना है। पेड किया आपने 20,000, तो यहां पर आपका 1 लाख और यहां पर आपका आंसर आएगा मेड, जो मेड होगा। यहां पर भी आपने मेड लिखना है बेटा, यहां पर जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 50,000। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में क्या होगा, फर्स्ट वर्किंग नोट में आप प्रपोज डिविडेंड यहां पर जो मेड आपका आया 50,000 वो डालोगे बेटा, यहां पे जो ऐड करोगे 50,000 मेड। अगर दो ही इंफॉर्मेशन होती, जस्ट आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन होता, तो उस केस में आप जस्ट प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड यहां पे ऐड करते। सेम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज गिवन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में बेटा क्या करना है आपने, अगर तो आपको ऐसे अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा तो मेड मींस 50,000 यहां पे आता और पेड आपका ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस होता और इसका पेड जो डिविडेंड होता वो आपका जाता फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अगर आपको दो ही इंफॉर्मेशन गिवन होती प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की, तो आप क्या करते बेटा, जो आपका मेड मींस करंट ईयर का, जो करंट ईयर का था, करंट ईयर का उसको आप यहां पे ऐड करते और प्रीवियस ईयर आप माइनस करते। अगर प्रपोज डिविडेंड आपको जस्ट प्रीवियस और करंट ईयर का गिवन है, थर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में आपने अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना। उस केस में क्या करोगे बेटा, उस केस में आप जस्ट प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड ऐड करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और सेम ही डिविडेंड आप माइनस करोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसका रूल ये रहेगा, जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। सो दोनों कंसेप्ट बेटा आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। सो नाउ फिक्स एसेट अकाउंट, सो एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बेटा वी हैव टू प्रिपेयर फिक्स एसेट अकाउंट। अकाउंट्स में पहले प्रिपेयर कर लेता हूं बेटा इसके, फिक्स एसेट अकाउंट बेटा जी ना आपने एट कॉस्ट प्रिपेयर करना है, एट कॉस्ट। तो स्टार्टिंग में आपका ओपनिंग बैलेंस जो फिक्स एसेट, जो आपको नोट्स गिवन थे उसमें फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस जो था आपका बेटा दैट इज रुपीज 2 लाख और 5 लाख गिवन था ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट फिक्स एसेट बेटा रुपीज 2 लाख। आपके पास स्टेटमेंट होगी बेटा, आप देख सकते हो, बाय बैलेंस कैरीड ऑन। बाय बैलेंस कैरीड ऑन आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था इस क्वेश्चन में, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस दैट इज रुपीज 5 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट बेटा रिटर्न डाउन बैलेंस आपने नहीं लेना, जस्ट ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर आपने इसका बैलेंस रिकॉर्ड करना है। अब देखो ओपनिंग भी आपको गिवन है, क्लोजिंग भी आपको गिवन है। वहां पर एक लाइन थी बेटा, वन पीस ऑफ दैट फिक्स एसेट जिसकी कॉस्ट थी 20,000 का पीस आपने कितने में सेल किया था बेटा,
वो किया था आपने 17,000 में, लेकिन उसके ऊपर जो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी दैट इज 8,000। सो सेल प्राइस क्या है बेटा, तो उसको लिखोगे बाय बैंक, जो आपने सेल किया सेल प्राइस 17,000, सेल प्राइस क्या थी बेटा 17,000, एंड उसके ऊपर जो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी बेटा, उस पीस के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगी, वो एक पीस की डेप्रिसिएशन, तो वो थी बेटा 8,000, वो आपको गिवन थी। एंड लॉस हुआ था प्रॉफिट हुआ था आपका बेटा 5,000 का प्रॉफिट हुआ था वहाँ पे। तो अल्टीमेटली अब इसकी आप बैलेंसिंग करोगे तो आपका इट विल बी 5,25,000 एंड योर आंसर विल बी टू बैंक मीन्स बेटा परचेज, और यहाँ पे जो आपकी बैंक है दैट इज सेल। अब सेल और परचेज तो जाएगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, सेल और परचेज जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और जो आपका लॉस एंड प्रॉफिट जाएगा वो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड परचेज का आपका आंसर आया बेटा यहाँ पे 3,20,000, 3,20,000। बेटा अकाउंट सेम ही रहेगा, अकाउंट सेम रहेगा। इफ देयर इज लॉस देन यू हैव टू क्रेडिट द लॉस ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में बेटा पोस्ट करते अगर लॉस होता तो यहाँ पे प्रॉफिट था तो आपका यहाँ पे डेबिट साइड में आया। तो आपका अकाउंट बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ ही आपको अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि आपको उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो उस केस में आपको अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, ऐसे यहीं पे मैं थोड़ी स्पेस अरेंज कर लेता हूँ, तो ऐसे लिख देता हूँ, इसका बाय बैलेंस कैरी डाउन था और एक्चुअल में हमारा जो टोटल था दैट इज 5,25,000। तो यहीं पे बेटा सेम मैं थोड़ी स्पेस में आपका अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सेम बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस क्या हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इसका ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन था दैट इज क्या था बेटा 48 था, या ओपनिंग बैलेंस ऑफ नोट्स में चेक करो बेटा, नोट्स में गिवन है आपको 30 और 48,000, 30,000 ओपनिंग बैलेंस गिवन है बेटा एंड क्लोजिंग आपको गिवन है 48,000। फर्स्ट पोस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देन यहां पे क्या लिखा है बेटा अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इस अकाउंट में आएगा अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहां पे क्या लिखोगे फिक्स एसेट 8,000। तो अल्टीमेटली इसका टोटल क्या होगा बेटा 56,000, और यहां पर आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आप ट्रांसफर करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफर कर दो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक्चुअल में जो डेप्रिसिएशन आपकी दैट इज 26,000 बेटा, जो 26,000 आपका आंसर आया। अब इसको पोस्ट करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसको पोस्ट करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अभी बेटा एक अकाउंट आपका लेफ्ट है दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो बाद में करते हैं बेटा, पहले इसको अरेंज करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ तक आपको पता चल गया होगा बेटा कि पहले वर्किंग नोट, अब इन्वेस्टमेंट का भी वर्किंग नोट बनेगा बेटा। अभी स्टार्टिंग से बेटा देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप प्रिपेयर करोगे पहले, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मार्कर छूट गया था हाथ से। स्टार्टिंग से बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो मैं प्रॉपर नहीं लिखूंगा, ये आपने करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस केस में फर्स्ट बेटा आपका जो आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप लिख सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
जो नोट नंबर 1 से बेटा आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 1,22,000, 1,22,000। स्पेस कम है बेटा, थोड़ा मुझे मैनेज करना पड़ेगा इसको। अब नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं उनको आपने ऐड करना है। ऐड करना है यहां पे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। तो आपका ये हो गया 122। तो ऐड करोगे बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैं बता देता हूँ आपने क्या क्या ऐड करना है बेटा। पहले करनी है आपने डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन आपको पता है कि 26,000 की आपकी डेप्रीशिएशन है, ठीक है। देन आपने करना है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की लॉस हुआ, कुछ सेल करने पे नहीं हुआ बेटा, इसको छोड़ दो। गुडविल राइट ऑफ ऐड करो बेटा, गुडविल राइट ऑफ। आपको क्वेश्चन में गिवन होगी एसेट साइड में, अगर गुडविल का बैलेंस आपका डिक्रीज हुआ है, इट मींस आपकी गुडविल राइट ऑफ हुई है, राइट ऑफ करो उसको। राइट ऑफ भी नहीं गिवन बेटा, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ पूरे चैप्टर का, लेकिन इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे हम आंसर निकालेंगे। पूरा आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके पूरे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो यहाँ पे आपने चेक करना है बेटा डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गुडविल राइट ऑफ। देन आप चेक करोगे अगर यहाँ पे कोई आपका और कोई लॉस हुआ है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आप चेक करोगे बेटा। अब डिवेंचर्स का बैलेंस कितना है बेटा, 50,000 के डिवेंचर्स आपके इशू हो चुके हैं और डिवेंचर थे आपके 15%। अब 50,000 का 15% करोगे आप, 50,000 का 15%, एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं। 50,000 का 15%, और वहां पर आपका टाइम पीरियड बेटा कब इशू हुए थे डिवेंचर, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को इशू हुए थे, और आपका अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च 2022। तो 8 मंथ का यहां पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। $50,000 के ऊपर 50,000 का 15% करोगे, एंड जो आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस है बेटा डिवेंचर्स का कितना गिवन है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस, प्रीवियस ईयर ₹2 लाख। बेटा इसकी वर्किंग आपने ऐसे शो करनी है। जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, एक तो था आपका प्रीवियस ईयर में 2 लाख के डिवेंचर थे बेटा, उसके ऊपर आपने डायरेक्टली शो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस यहाँ पे कर देता हूँ। तो 2 लाख के ऊपर आप 15% करोगे पहले, तो ये आपका हो जाएगा 30,000 पूरे साल का जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपने इशू किया डिवेंचर बेटा, वो इसी साल में 1 अगस्त को इशू किए। अल्टीमेटली अगर डेट मेंशन ना हो तो उसका इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं करते, जस्ट आपने प्रीवियस ईयर के ऊपर कैलकुलेट कर देना है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने एक डेट दे दी पर्टिकुलर कि 1 अगस्त को इशू हुए। 1 अगस्त को अगर इशू हुए हैं तो 31 मार्च यू हैव टू काउंट द मंथ फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च, देयर विल बी 8 मंथ, 8 मंथ होंगे बेटा। अब 8 मंथ का आपने क्या करना है, 50,000 के ऊपर इसका 15% करोगे, देन 8/12 करोगे, देन इट विल बी 5,000। आपका टोटल इंटरेस्ट हुआ 35,000। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट पोस्ट करोगे दैट इज 35,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो ये पॉइंट आपका ऐसे कवर हो चुका है। अगर कोई डेट नहीं गिवन इशू की, देन आपने मानना है बेटा
31 मार्च को इशू हुए, अगर 31 मार्च को इशू होंगे जो फ्रेश इशू है, तो उस केस में आप इंटरेस्ट नहीं पे करोगे, जस्ट आपने प्रीवियस ईयर के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, वही आप पोस्ट करोगे सेम। तो नेक्स्ट बेटा यहां पे आप चेक कर सकते हो, अगर कोई प्रोविजन आपको गिवन है, प्रोविजन बेटा आपको गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको ऐड करोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपकी प्रोविजन क्रिएट हो चुकी है बेटा, एक नॉन कैश आइटम है बेटा, जस्ट आपने प्रोविजन एक क्रिएट की है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी थी बेटा, वो उसके साथ ही था ना कि प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर, दोनों आप ऐड करोगे। यहाँ पे एक 4000 इंक्रीज हुई है बेटा, प्रोविजन फॉर रिपेयर 2000, आपकी प्रोविजन भी ऐड हो चुकी है बेटा। आपने लेस करना है जहां पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपको कोई प्रॉफिट हुआ फिक्स एसेट सेल करने पर? यस बेटा हुआ आपको प्रॉफिट 5000 का, तो माइनस करोगे यहाँ पे, इसको ब्रैकेट डाल सकते हो ऐसे बेटा। और कोई प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी बेटा, आपको डायरेक्टली वहां से, अभी मैं अकाउंट बाद में प्रिपेयर कर रहा हूँ जब उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बैलेंस निकालोगे, तो उस केस में क्या हुआ था, 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी 14 में सेल हुई, तो 4,000 का प्रॉफिट आपका वहां से रिकॉर्ड हुआ, 4,000 उसको भी माइनस करो बेटा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया प्लस माइनस करके आपका आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसको क्या लिखोगे बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब आपको पता है बेटा जो आपका यहां पे आंसर आया इट विल बी 180। वर्किंग कैपिटल आपको पता है, वर्किंग कैपिटल में क्या करोगे आप, ओनली करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अगर आपकी करंट एसेट डिक्रीज हुई तो उसको ऐड करोगे, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो उसको ऐड करोगे। सो देयर इज ऑपोजिट रिलेशन, एसेट्स में ऑपोजिट रिलेशन है बेटा, और लाइबिलिटीज में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो उसको ऐड करो, डिक्रीज हुई तो उसको माइनस। करंट एसेट अगर डिक्रीज हुई तो ऐड, अगर इंक्रीज हुई तो माइनस। अल्टीमेटली वही लॉस और प्रॉफिट का सेम ही फंडा बेटा चलेगा, इसमें भी सेम ही चलेगा। अब चेक करो करंट एसेट जो करंट लाइबिलिटी आपके पास थी बेटा, ट्रेड रिसीवेबल आपके डिक्रीज हुए हैं बेटा, तो इसको ऐड करोगे, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिफरेंस लेना है बेटा आपने 120। देन इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो इसको भी ऐड करोगे, करंट लायबिलिटी, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, द अमाउंट ऑफ दैट ट्रेड पेबल्स 60,000। देन इंक्रीज इन करंट एसेट, अब इन्वेंट्री बेटा आपको गिवन थी वो आपकी इंक्रीज हुई, तो इसको क्या करोगे, लेस, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज लिखोगे आप डायरेक्टली, ये आपकी माइनस हुई विद अमाउंट ऑफ 50,000 बेटा, यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल सकते हो जो आपका माइनस हुआ है। तो अल्टीमेटली इसको 180 में आप 120 60 प्लस करोगे, 50 आप इसमें से माइनस करोगे, तो आपका आंसर आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अल्टीमेटली जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा बेटा 3,10,000। तो इसको आउटर में लिखना होता है, जो यहाँ पे आंसर आएगा ना इसको आपने लिखना है आउटर में 3,10,000, आउटर में यहाँ पे बाहर लिखना है बेटा, ये आपका डिटेल का कॉलम हुआ, तो आउटर में आपने आंसर निकाल देना जो अल्टीमेटली आपका आंसर आया। इसको आप लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, तो अगर बेटा इनकम टैक्स पेड आपको गिवन होता तो लास्ट में आप क्या करते, यहाँ पे लिखते प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, देन लेस करते लेस इनकम टैक्स पेड। तो एक्चुअल में जो लास्ट में आपका आंसर अगर पॉजिटिव आंसर आता तो आप लिखते कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
अगर अगर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर माइनस में हो देन आपको लिखना होगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आपका पॉजिटिव आंसर है बेटा, देन यू हैव टू राइट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको आउटर में लिखोगे बेटा, डिटेल के कॉलम में नहीं, आउटर में लिखोगे। आपका फर्स्ट आंसर यहां से कैलकुलेट हो गया जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका आंसर आपका हुआ 3,10,000। सो नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। So on the basis of these accounts बेटा we have to prepare investing activity, सेल और परचेज। आपने क्या रिकॉर्ड क्या करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, जस्ट सेल्स एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ये नॉन करंट एसेट है बेटा, वो भी आपकी लॉन्ग टर्म एसेट हो चुकी है, फिक्स एसेट में आएगी, तो उसको भी आपने यहीं पे रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट वर्किंग नोट की बेटा अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फर्स्ट आपका आंसर यहां से आ गया 3,10,000। तो नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा बहुत ही सिंपल है, यहां पे आपने क्या करना है, जस्ट इनफ्लो और आउटफ्लो। आपने जस्ट इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करना है। इनफ्लो में क्या होगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट, आउटफ्लो में क्या होगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। तो यहाँ पे आपकी परचेज गिवन है 320 की, सेल गिवन है बेटा सेल ऑफ फिक्स एसेट। आप पहले लिख लो जो इनफ्लो है आपका, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। $17,000, इसको प्लस में लिखोगे बेटा। इनफ्लो आपका गिवन है 17,000, परचेज ऑफ फिक्स एसेट गिवन है आपको। देन जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट थी बेटा, जो आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, उसका आपने अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। उसका अकाउंट कैसे प्रिपेयर करोगे, अब उसके अकाउंट की बेटा हमें ज़रूरत है, उसका अकाउंट प्रिपेयर करोगे। फर्स्ट यहाँ से तो आपका हो गया, मैं यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर कर देता हूँ। ऐसे करते हैं बेटा, इन्वेस्टिंग इस साइड कर लेते हैं, अकाउंट में ऊपर प्रिपेयर यहाँ पे कर देता हूँ। एक आंसर आपका 3,10,000 आ चुका है ऊपर ऑपरेटिंग का। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पहले इनफ्लोज लिख लो बेटा, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट 17,000। देन इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बेटा कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेम जैसे एसेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जो आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो पर्टिकुलर आपका जो बैलेंस था इसका, सेम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसका बैलेंस आपको 40,000 गिवन है बेटा स्टेटमेंट में, 40,000। ये बेटा 39 इलस्ट्रेशन है, ISC बोर्ड की डीके गोयल की बुक है जो, उसकी 39 इलस्ट्रेशन में सॉल्व कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है 39। अगर आप बुक से देखना चाहोगे तो बुक से देख सकते हो। क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है बेटा, पहले तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप पोस्ट करोगे, दैट इज 45,000। अब वहां पे क्या लिखा था कि आपने एक 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपने सेल की 14,000 में, 14,000 इट मीन्स आपके पास सेल वैल्यू गिवन है बेटा। इसको क्या लिखोगे, बाय बैंक जो आपने सेल की 14,000 सेल। प्रॉफिट आपका रिकॉर्ड हुआ बेटा, यहाँ पे लिखोगे। आपने ऑपरेटिंग में भी प्रॉफिट डाला था बेटा, वो डायरेक्टली हमने डाल दिया था, प्रॉफिट 4,000। देन प्रॉफिट भी गिवन है बेटा आपको, सेल भी गिवन है, डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे नहीं आएगी, आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, गेन आपको हुआ है यहाँ पे। और बैलेंसिंग फिगर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो इसका टोटल आपका रहेगा 59,000। तो सेम टोटल वी हैव टू टेक हेयर इन द डेबिट साइड टू बैंक। परचेज आपकी आई 15,000, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी यहाँ पे आई 15,000। तो बेटा
अब परचेज आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, दो ही आपके पास एसेट थी फिक्स एसेट, इसकी सेल गिवन है, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दैट इज 14,000 जो आपने रिकॉर्ड करनी है। देन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की परचेज रिकॉर्ड करो बेटा। परचेज आपको गिवन है 320 माइनस में 320 माइनस आउटफ्लो से, अब परचेज क्या है बेटा आपका आउटफ्लो, अब इसको भी माइनस में डालोगे। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा 15,000, इसको भी माइनस करोगे। तो अल्टीमेटली जो आपका नॉन करंट जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है बेटा, उसमें यही आएंगे फिक्स एसेट्स की सेल और परचेज। तो आपने इसको प्लस माइनस किया तो आपका आंसर यहाँ पे माइनस आया 3,04,000 माइनस 3,04,000 माइनस आपका आंसर आया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, कैश यूज्ड इन, आपका आंसर माइनस में कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो नाउ द थर्ड एक्टिविटी कौन सी है बेटा आपकी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है बेटा, जस्ट आपने शेयर्स, डिवेंचर्स, बैंक लोन, डिविडेंड पेमेंट, इंटरिम डिविडेंड पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यही आपकी जो आइटम्स हैं वो आपकी रहेगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बेटा चेक कर लेते हैं, स्टार्टिंग से आपको शेयर कैपिटल चेक करोगे, आपने शेयर इशू किए, शेयर्स आपने इशू किए थे, वो आपके थे 4 लाख से 4,75,000। तो आपका इशू मींस इनफ्लो हुआ, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल आपने इशू कर दी, कंपनी के पास पैसा आया, कितना आया बेटा 75,000 डिफरेंस। देन सिक्योरिटी प्रीमियम था बेटा, वो भी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको कैश का इनफ्लो हुआ। नोट्स में गिवन था ना रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में पहले 0 से लेकर 60,000, तो 60,000 का इनफ्लो हुआ वहां से सिक्योरिटी प्रीमियम से। देन डिवेंचर्स आपने इशू किए, इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स आपको पता ही बेटा टोटल 2 लाख से 50,000 के डिवेंचर इशू कर दिए आपने। देन अब बेटा पेमेंट्स, पेमेंट आपने कौन कौन सी की, पेमेंट्स आपने एक तो की इंटरिम डिविडेंड, सेम अमाउंट के साथ ऊपर वो ऐड हुआ था, वहां पर हमने डिक्लेयर किया था और यहाँ पे हम पे करेंगे उसको। इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे लिखोगे पेड, व्हाट द अमाउंट ऑफ दैट इंटरिम डिविडेंड बेटा 36,000 पे माइनस करोगे आप। देन इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मीन बेटा वो सेम जो आपने 35,000 इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इट विल बी 35,000, इसको माइनस करोगे बेटा, अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा आपका 1,14,000। जरूरी नहीं बेटा पॉजिटिव हो, माइनस में भी आ सकता है, अगर माइनस में आएगा तो आप कैश यूज लिखोगे, अदरवाइज आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब लास्ट में क्या करना है बेटा, जब आपके तीनों आंसर आ चुके हैं तो आपने नेट इंक्रीज कैलकुलेट करना है। यहां पे क्या करोगे, नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज मींस एक तो आपका 310 पॉजिटिव आंसर था, ये आपका नेगेटिव आंसर है, ये आपका पॉजिटिव था, ये भी आपका पॉजिटिव आंसर है बेटा, इनका प्लस माइनस कर लो, जो भी आया प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आई दैट इज 120, जो अमाउंट आई आपके पास वो आई बेटा 120। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट आ रही है 120, बेटा चेक भी कर लेना आप, 120 अमाउंट आई लास्ट में। तो इसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो भी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं उनको ऐड करना है, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब कौन कौन से थे बेटा आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एक तो था आपका
कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक था, और दूसरा था आपका जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको गिवन थी, शॉर्ट टर्म को आपने अज्यूम करना है बेटा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गिवन थी, शॉर्ट टर्म को आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लेकर जाना है। तो वो कितनी गिवन थी बेटा आपको शॉर्ट टर्म, ओपनिंग बैलेंस, जस्ट आपने क्या रिकॉर्ड करना है उनका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कैश और कैश एंड एक का तो था बेटा 44,000 प्लस एक का था 50,000, एक नॉन करंट सॉरी एक करंट इन्वेस्टमेंट आपकी जो शॉर्ट टर्म थी इसीलिए बेटा यहां पर लेकर आए थे। अगर करंट इन्वेस्टमेंट गिवन होता जस्ट तो इसको लेकर जाते यहाँ वहां पर वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल चेंज में। तो इसका टोटल हुआ बेटा 94,000, तो 94 यहां पर ऐड करोगे और लास्ट में जो आपका आंसर आएगा दैट इज 2,14,000। तो 2,14,000 ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस किनका होगा बेटा, अगर आप इनका क्लोजिंग बैलेंस चेक करो ना, क्लोजिंग बैलेंस एक कैश का, एक जो आपकी शॉर्ट टर्म करंट इन्वेस्टमेंट थी, उनका भी टोटल सेम ही होगा। उनका टोटल जैसे था 184 इसका था और उसमें प्लस करोगे 30,000 इसका था। अब अगर इनको टोटल करोगे तो यहाँ पर आपका टोटल मैच होना चाहिए। अगर आपके नेट इंक्रीज में आप प्लस करोगे जो भी आपके कैश के बैलेंस है उनका ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो कैश के जो क्लोजिंग बैलेंस है उनसे क्या होगा, मैच होगा। तो ये था बेटा कैश फ्लो का फुल फ्लैज क्वेश्चन जो मैंने कवर किया है। मैक्सिमम मैंने ट्राई किया है इसमें सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएं, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, जस्ट जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चंस आपने एक बार प्रैक्टिस करने हैं। सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के भी चांसेस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर आऊँगा बेटा उसमें मैं आपको बताऊँगा जो रेशो का पूरा चैप्टर है। तो कैश फ्लो का ऑलमोस्ट आपको पता चल गया कि कैसे एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना है। बेटा इसमें 4-5 अकाउंट्स हैं जो प्रिपेयर करने हैं। एक तो एसेट अकाउंट, 2 एसेट अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर हो गए, नॉन करंट, इसमें डेप्रीशिएशन नहीं आएगी। फिक्स एसेट अकाउंट, अकम्युलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, देन आपका प्रपोज्ड फॉर डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो सेम अकाउंट है बेटा, वो सेम है, दोनों का सेम ही बनेगा। उसका जो करंट ईयर प्रीवियस ईयर का वो था मैंने वो बता दिया था। अगर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस और करंट ईयर का गिवन है, जस्ट आपने वहां पर ऊपर ऐड जो करना है वो प्रीवियस ईयर का ऐड करोगे और नीचे जो यहाँ पे माइनस करो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करोगे वो भी आप प्रीवियस ईयर का ही माइनस करोगे। लेकिन अकाउंट अगर आपको बनाना पड़ा तो अकाउंट में आपको पता ही है बेटा जो मेड और पेड होगा, पेड यहाँ पे माइनस करोगे, मेड आप ऊपर लेकर जाओगे, ऐड करोगे। तो ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो रेशो का चैप्टर है वो मैं कवर करूंगा। थैंक यू।